गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फेस करंट में गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है 26 अगस्त और जानेंगे आज 26 अगस्त से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जिनको हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं। देखिए ये सभी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट जो कि इंग्लिश में मतलब कि वर्ड मीनिंग पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सो वोकेब जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसमें भी इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 नंबर या फिर हो सकता है 4 नंबर में मिलेगी आपको। और भाई इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वोकेब क्या है आज की, सबसे पहली है डैमिंग। क्या है? डैमिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घातक। क्या है मीनिंग? घातक या फिर कुछ ऐसा जो कि खतरनाक हो सकता है। ऑफ अ सर्कमस्टेंस और पीस ऑफ एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्टिंग गिल्ट और एरर। किसी परिस्थिति मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्कमस्टेंस में कुछ छोटे मोटे जो मतलब कि पीस ऑफ एविडेंस है, मतलब कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके द्वारा एक सजेशन दिया जाता है जो कि बिल्कुल ही अवरोधक और ठोस है, गिल्ट है। समझ गए? एक सुझाव दिया जाता है, बिल्कुल ही दृढ़ता से एक अपराधों का सुझाव दिया जाता है त्रुटि का, जो कि किसके बारे में, मतलब छोटे छोटे साक्ष्य होते हैं उनके द्वारा जो पता लगता है। क्लियर है? सो भाई इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव आ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी मतलब कि डेंजरस खतरनाक साबित होता है, क्योंकि जब भी पानी अगर बहुत तेज़ी में आता है तो बाढ़ का कारण बहुत जल्दी बनता है, वो बाढ़ में बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए क्या है सिनोनिम्स है। इंक्रिमिनेटिंग। इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है बरामद या फिर किसी को दोष लगाना। अब बरामद का मतलब है कि उसके पास इस चीज़ का एविडेंस मिला है कि वो गुनहगार है। क्लियर है? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, किसी व्यक्ति की इंसल्ट करना या फिर किसी व्यक्ति को गिल्ट महसूस कराना। कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक आपत्तिजनक। आपत्तिजनक का मतलब, कहने का मतलब ये कि उसको हमेशा ही मतलब कहीं ना कहीं डाउट्स रहता है। ठीक है, डाउट की जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं क्या? आपत्तिजनक, कैटेस्ट्रॉफिक। क्लियर है? डिस्ट्रैक्टिव। डिस्ट्रैक्टिव मतलब कि तुम्हारा ध्यान भटकाना कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो। क्लियर है? सो भाई ये थे इसके सिनोनिम्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस का मतलब होता है मांगलिक। क्या मतलब होता है? ऑस्पिशियस का मतलब होता है मांगलिक। सो फॉर एग्जांपल आपने जो है दे दनादन मूवी देखी होगी, वहाँ पर वो मंगलिक लड़की ढूंढ रहा होता है। क्या ढूंढ रहा होता है? मंगलिक लड़की ढूंढ रहा होता है, जो कि कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है, सो क्लियर हुआ? मंगलिक या फिर शुभ बोल सकते हैं। और इनकरेजिंग। इनकरेजिंग। इनकरेजिंग का मतलब होता है उत्साहजनक। क्या? उत्साहजनक। काम करने में आप एनर्जेटिक है आपके अंदर। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक है मतलब आशावाद। क्या है? आशावाद। और प्रोपिशियस, अनुकूल। क्लियर हुआ? सो यहाँ से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। वीकली वोकेब के लिए तैयार रहना, जो कि हम हर वीक लेके आते हैं संडे को वीकली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। शी वॉज बैक वंडरिंग हाउ द मोस्ट डैमिंग ऑफ देम ऑल वॉज ऑल्सो द ओनली हु सीम एनीवेयर एबल टू फील ए सिंपैथी। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये सोचकर कि उन सभी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भी अकेला था। कहने का मतलब ये, अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसी बात नहीं कि किसी ग्रुप की या फिर लोगों को ज़्यादा की ज़रूरत है। अकेला इंसान भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ताकतवर होता है अकेला, जो कहीं भी सहानुभूति महसूस करने में सक्षम था। और कहीं भी वो सहानुभूति महसूस करने में सक्षम था, क्योंकि वो अकेला कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर फर्स्ट वन जो हमने डैमिंग डिस्कस कर लिया है ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? टेल टेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है साफ दिखाई देने वाला। क्या है मीनिंग? साफ दिखाई देने वाला, बिल्कुल क्लियर दिखाई देने से, स्पष्ट रूप से कि वो क्या कर रहा है। रिवीलिंग, इंडिकेटिंग और बेट्रेइंग समथिंग। ठीक है, किसी बात का खुलासा, मतलब किसी का भी खुलासा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर उसका संकेत देना या उसका विश्वासघात करना। सो इमेज में देख सकते हैं किसी भी बात का खुलासा होने से, यहाँ पर इसके द्वारा इस लड़की पर गन रखा गया हुआ, क्योंकि एंड मोमेंट पे है तो इस बात का खुलासा हो रहा है।
ठीक है, और संकेत दे रहे हैं कि विश्वासघात करना उनके साथ। क्लियर हुआ। सिनोनिम्स की बात करें सर, डिनोटेटिव, ठीक है। डिनोटेटिव मतलब वादक। अब वादक होता है कौन, जो कि किसी को मारने वाला। इंडिकेटिव सूचना देने वाला। रिफ्लेक्टिव परछाई, ठीक है। सिग्निफाई मतलब जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो, नहीं, ठीक है। सो क्लियर है। जैसे कि वाचक जो कि बोलने वाला हो, ज़्यादा बोलने वाला हो। एंट्रेंस की बात करें, अनइन्फॉर्मेटिव क्या है, अनइन्फॉर्मेटिव जानकारीहीन। अनएड अप्रसारित जिसका कोई फैलाव ना हो दूर दूर तक। सीक्रेटिव गुप्त रूप से क्या है, गुप्त रूप से ये मतलब कि किडनैप कर लेता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। सी एग्जाम्पल है, शी फाउंड लिपस्टिक ऑन ही शर्ट, द टेलटेल साइन दैट ही वॉज हैविंग एन अफेयर। उसे उसकी शर्ट पर लिपस्टिक मिली, ये संकेत है कि उसका अफेयर चल रहा था। क्या है, शी फाउंड लिपस्टिक ऑन हिज शर्ट, द टेलटेल साइन दैट ही वॉज हैविंग एन अफेयर। उसे उसकी शर्ट पर लिपस्टिक मिली, ये संकेत है कि उसका अफेयर चल रहा था। सो क्लियर है, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसी वीडियो के साथ ज्वाइन हो सकें, साथ ही करंट अफेयर पर, जीके फेस करंट पर जितनी भी क्लासेस आती हैं उनको ज्वाइन हो सकें, तो इसको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और जो है क्या करना, आपने शेयर करना, शेयर करने के बाद कहना है कि कमेंट बॉक्स में करना है कि मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें। सो क्लियर हुआ। सो यहाँ से हमने इसका टाइटल डिस्कस कर लिया, एडजेक्टिव फॉर्म में साफ दिखाई देने वाला इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, स्क्रीमिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है झड़प। अब झड़प तो कहीं पर भी हो सकती है, दोस्त में भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, एनीवेयर। अब ब्रीफ क्लेश बिटवीन एनिमीज और रिवर्स। एक क्लेश है मतलब कि एक टकराव है, किसके बीच है, एनिमीज और राइवल्स, ठीक है। क्लियर है, दुश्मनों या प्रतिद्वंदी के बीच। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके तलवार और घोड़े के साथ आए हुए हैं, ठीक है, अपना फुल कवच लेकर लड़ने। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, क्वारल झड़प, फ्रे दंगा, हैसल परेशानी। हैसल क्या है, हैसल का मतलब है परेशानी, ठीक है। एंट्रेंस कॉन्कॉर्ड सामंजस्य। अग्रीमेंट बच्चों होता है समझौता करना। एंड हार्मनी समन्वय, ठीक है। एंड बच्चों ट्रूस का गाइस क्या होता है, ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम संधि। कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा एक मतलब कि संधि होती है जिससे कि युद्ध जो है मतलब टल जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, द यंग सोल्जर वॉज किल्ड इन अ स्क्रिमिश विद गवर्नमेंट ट्रूप। मतलब एक यंग जवान था, वो सरकार की जो मतलब क्या थी, जो सैनिकों की जो झड़प थी सरकारी सैनिकों की, उनके साथ वो मारा गया, ठीक है। सो क्लियर है। सो यहाँ तक क्लियर इसको रखना। कोई भी डाउट्स हो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना या फिर पढ़ के ज़रूर देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है वेंटेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सहूलियत। क्या है मीनिंग, सहूलियत कैसी, ऐसी जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। अ पोजीशन गिविंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कमेंडिंग पर्सपेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। एक रणनीतिक लाभ, दृष्टिकोण या व्यापक दृष्टिकोण देने वाली। सो भाई ये जो कार है ये इतनी अपने आप में कंफर्टेबल है कि पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है, या फिर चल भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। सिनोनिम्स एडवांटेज लाभ, एज किनारा होता है, हाई ग्राउंड ऊंचाई जमीन, अपर हैंड मजबूती करना। एंटोनिम्स डिसएडवांटेज हानि, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। लेबिलिटी देयता मतलब कि देने वाला, हमेशा देने वालों में से बनाए आपको भी सभी को। पेनल्टी मतलब जांच या चार्ज, पेनल्टी चार्ज, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं क्या है, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ पीपल वेयर गैदर्ड एट एवरी वेंटेज पॉइंट। तो जो भी स्मॉल क्लस्टर ऑफ पीपल थे, उनका जो ग्रुप था वो कहाँ पर गैदर हुए, वो एवरीवन कहाँ पर हुए, वो हुए हैं कहाँ पर, वेंटेज पॉइंट पर। वेंटेज पॉइंट पर सभी लोग जाके जो है इकट्ठा हो गए, जो कि क्या है, स्मॉल क्लस्टर ऑफ पीपल गैदर एट एवरी वेंटेज पॉइंट, ठीक है। सो क्लियर हुआ। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है उलझाना। क्या है मीनिंग, उलझाना। टू इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफ़िकल्टीज। टू इन्वॉल्व किसी व्यक्ति को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना कि वो कठिनाई हो सकती है या फिर संघर्ष करना पड़, संघर्ष में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो सिनोनिम्स हैं
एनमेश जाल में फंसाना, एंटेंगल उलझाना, एंट्रिम से लिबरेट स्वतंत्रता, एक्लेम का मतलब होता है अभ्यास करना अपना खुद का, एंड रिलीव राहत, क्या होता है रिलीव का मतलब राहत देना या फिर राहत करना, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम उनका सहारा नहीं बनेंगे तो वो किस तरीके से रहेंगे, इसी को बोलते हैं रिलीफ, उनका सहारा बनिए हमेशा। एग्जाम्पल द पॉलिटिशियंस रेसिस्ट कमेंट्स एम्प्लॉयड हिम इन अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी, राजनेता की नस्लवादी टिप्पणियों ने उन्हें काफ़ी विवादों में उलझा दिया। सो बहुत बार होता है ऐसे जो राजनेता होते हैं उनके द्वारा जो मतलब स्पीच दी जाती है इससे कि ये नस्लवादी जो टिप्पणी में उनकी काफ़ी विवादों में उलझा दिया उनको, ठीक है। सो बहुत होता है इस तरीके से, देखने को बहुत काफ़ी बार मिलता है। सो गाइज आज की जो हमारी वोकेब थी, क्या थी आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी गाइज और आपने सीखा होगा आज, ठीक है। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना 10 से 15 मिनट अगर जीके बेस करंट वोकेब में दे रहे हैं तो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, ठीक है। और साथ ही जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।